नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। ये कहानी एक रहस्य, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर है और इसे रात के समय सुनते हुए एक दिलचस्प अनुभव मिलेगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है रहस्यमयी पेड़ का राज। गांव के बाहर एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ था जिसे चमकता पेड़ कहा जाता था। लोग कहते थे कि रात को उस पेड़ के पास जाने से अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। जो भी रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाता, वो अगली सुबह गायब हो जाता। इस पेड़ के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि वह पेड़ किसी पुराने काले जादू से जुड़ा हुआ था, तो कुछ का मानना था कि वह पेड़ एक खजाना छिपाए हुए है, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। अंजलि, एक उत्साही और साहसी लड़की जो हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने के लिए उत्सुक रहती थी, इस रहस्य के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह चाहती थी कि वो इस पेड़ का सच पता लगाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम उस पेड़ के पास जाएंगे और जो भी रहस्य है उसे उजागर करेंगे। उसकी सहेली सीमा थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन अंजलि के उत्साह को देखकर वह भी राजी हो गई। रात होते होते वे दोनों एक और दोस्त आर्यन के साथ जंगल में दाखिल हो गईं। हवा हल्की सी थी और चांद की रोशनी पेड़ की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही सभी ने महसूस किया कि वातावरण कुछ अजीब सा था। पेड़ की छाया में जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य था। अंजलि ने पेड़ के नीचे झुककर देखा और उसकी नजरें अचानक चमकते हुए कुछ पर पड़ी। एक पुराना लकड़ी का बक्सा जो आधा जमीन में दबा हुआ था। यह वही बक्सा है जो कहते हैं कि खजाना रखता है, अंजलि ने उत्साह से कहा। अंजलि ने बक्से को बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, एक ठंडी और कटीली हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अनजानी शक्ति से हिलने लगीं। अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, तुमने जो खोला है, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। वहां एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे स्पष्ट हुई। यह एक महिला की आकृति थी जिसकी आंखों में रहस्य और गुस्सा था। तुम्हारी दादी ने ये गलती की थी, उसने कहा, और अब तुम्हारे साथ वही होगा जो उस समय हुआ था। अंजलि डर के बजाय महिला से पूछा, आप कौन हैं? मेरी दादी के बारे में आप क्या जानती हैं? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी दादी को पेड़ के इस रहस्य में फंसा दिया था। वह भी एक दिन इसी बक्से के पास आई थी और जैसे तुमने किया वैसे ही उसने भी इसे खोला। उसने यह नहीं जाना कि इस पेड़ के नीचे छिपा खजाना एक शाप है। जो इसे छूता है वो अपनी आत्मा को खो देता है। तुम्हारी दादी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वह भी इस खतरनाक रहस्य में फंस गई। अंजलि को अचानक एहसास हुआ कि वो महिला उसकी दादी की पुरानी दोस्त थी जिसने उसे उस पेड़ के बारे में बताया था, लेकिन सच्चाई को छिपाने के लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्या आप मुझे बचा सकती हैं? अंजलि ने डरते हुए पूछा। महिला हंसी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी ही शक्ति से इस शाप को तोड़ सकती हो। तुम्हें वह राज पता करना होगा जो तुम्हारी दादी ने जानने की कोशिश की थी। अंजलि ने खुद को संभालते हुए बक्से में झांका और देखा कि उसमें एक पुराना कागज पड़ा था। कागज पर एक अजीब सी लेखनी में लिखा था, जो इस शाप को तोड़े उसे अपनी आत्मा को पेड़ में समर्पित करना होगा। अंजलि समझ गई कि यह शाप तभी टूटेगा जब वो अपनी आत्मा इस पेड़ को समर्पित कर देगी, लेकिन क्या वो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थी? उसे अपनी दादी की तरह इस रहस्य से जूझने का फैसला करना था। वह धीरे धीरे पेड़ की जड़ों के पास गई और कागज को पेड़ के नीचे रख दिया। जैसे ही उसने कागज रखा, पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। पेड़ के नीचे से एक चमकदार रोशनी उभरी और महिला की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। अंजलि को एक जोर की झपकी आई और जब वो होश में आए तो देखा कि वो वहीं खड़ी थी जहां वह पहले खड़ी थी। उसकी सहेलियां सीमा और आर्यन उसे घबराए हुए देख रहे थे। क्या हुआ अंजलि? सीमा ने पूछा। अंजलि मुस्कुराए और कहा, हमने वह राज सुलझा लिया है, लेकिन याद रखो, कभी भी इस पेड़ के पास मत आना।
क्योंकि कभी कभी रहस्य जितना गहरा होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उस रात के बाद गांव में फिर कभी उस पेड़ के पास कोई नहीं गया। लेकिन अंजलि जानती थी कि उसने उस रहस्य को सुलझा लिया था और अब वो और उसके दोस्त सुरक्षित थे। परंतु ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस पेड़ के नीचे कुछ और राज अभी भी छिपे थे, जो किसी और को कभी नहीं पता चल पाए।